क्या उसने आने वाले दौर के हिसाब से अपने आप को तैयार किया? नहीं किया। उसने अपना वेट कम किया? नहीं किया। टिटो ताटा बड़ा बाहर निकला है, किन्ना की बड़ा निकला है उसके हिसाब से तो ज्यादा है यार ना करे। फिटनेस वाइज भी माशाल्लाह ठीक है सारी चीजें। सिर्फ क्या होता है कि मसला यही है, अभी बाबर रन्स करेगा तब भी एक्नॉलेज नहीं करेंगे आप। नहीं, मैं करूंगा क्योंकि ताड़ा कहाँ चिट्टा है। देखें, अगर बाबर साल में 1 सेंचुरी करेगा, 3-4-50 करेगा, तो मैं उसको एक्नॉलेज नहीं करूंगा। आप ना करें। मायूस कुन कारकर्दगी कह सकते हैं, इतना ओवर हाइप और बुरी तरह से जिसे बोलते हैं ना एक्सपोज हुए हैं, जैसे गुब्बारे से हवा निकलती है। अब कल मंगल को शादाब खान का मैच है, उसके अगले दिन फिर बाबर आजम का और हसन अली का मैच है, और फिर 18 दिसंबर को मैच है हारिस रऊफ का। सो आई होप के बॉलर्स के एंड पर तो होना चाहिए अच्छा, बाकी बैट्समैनों को भी अपना करना है। शादाब को ऑलराउंडर वाला है हिस्सा, वो पहले 3 फ्रेंचाइजी से खेला, अब चौथी फ्रेंचाइजी जिससे वो खेलेगा, सो परफॉर्म तो करना पड़ेगा। चलो जी, क्रिकेट बेहतर नहीं हो रही, कोच को हटा दिया, फलाना हटा दिया, क्रिकेट इतनी अच्छी नहीं। आपके मेंस में नहीं होता ये सब कुछ। मेरा सिर्फ सवाल ये है, प्लेयर क्यों, कोच क्यों, सिलेक्टर्स क्यों नहीं, करता धरता क्यों नहीं, जो लोग लाते हैं वो क्यों नहीं? वो सारे बैठे रहते हैं वहीं पे, वो नहीं हटते। कोच पे तलवार आ जाती है, कप्तान पे तलवार आ जाती है, प्लेयरों पे आ जाती है। ये अभी से नहीं हो रहा भाई, पिछले कोई 50 साल से यही सब कुछ हो रहा है। शायद टीम तो एक तरफ है, आगा की कप्तानी पे भी बहुत बात की जा रही है। आपको नजर आ रहा है वर्ल्ड कप में आगा T20 के कप्तान होंगे? नहीं, अब तो बहुत देर हो गई। अगर आगा को तब्दील करना ही था तो सीरीज से पहले करते। अब यकीनन यही होगा। वैसे पाकिस्तान की क्रिकेट में किसी भी चीज को रूल आउट आप नहीं कर सकते। 2 दिन पहले भी, टूर्नामेंट से पहले कुछ तब्दीली हो सकती है, लेकिन अगर सेंसिबल अप्रोच होगी, सारी चीजें प्रॉपरली, जिस तरह इतनी अच्छे इकदाम किए कि इतने मैचेस पाकिस्तान टीम को दिए, तो उस हिसाब से तो अब आगा ही बनते हैं। आगा प्लेयर खुद खबरें दे रहा है अपने बारे में, तो उनके बाजू में दम ही नहीं है कि वो किस तरह सामने वाले बॉलर्स को खेलेंगे, किस तरह बुमराह को खेलेंगे, किस तरह मिचेल स्टार्क को खेलेंगे। पहले दम तो लाओ अपने बाजू पे, तो यकीन रखो कि मैंने परफॉर्म करना है, मैं अल्लाह ताला मुझसे परफॉर्म कराएगा, मैं कोशिश करूंगा। यहाँ पे परफॉर्मेंस की कोशिश नहीं कर रहे, टेलीफोन की कोशिश कर रहे हैं, यार मेरा ऊपर से डंडा हो जाए, फोन किसी को करा दूं, मैं टीम में आ जाऊं। इस तरह तो पाकिस्तान की टीमें बन रही हैं। फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है उसमें भी यही हो रहा है। तो जादू की छड़ी नहीं, वो तो किसी के पास नहीं है ना कि मेरे पास भी नहीं, मैं 14 महीने में आपको वर्ल्ड चैंपियन बना दूंगा। तो आपने जितना आप वो पॉजिटिव साइड आप देखते नहीं है कि काम कितना हो रहा है, प्रोग्रेशन कितनी हो रही है। हम सिर्फ कहते हैं कि कोई आया है तो हमें ये वर्ल्ड कप जिता दे ऐसे 6 महीने के अंदर ही, ठीक है ना। थोड़ी सी ये चेंज हो जाती है चीज़ गोरों के आगे कि अभी हम माइक हसन का देखते हैं, तो मैं नहीं कहता उसको हटाना चाहिए, लेकिन यही अगर कोई लोकल कोच होता और जो परफॉर्मेंस आपकी रही है, आप जिस तरह के मैचेस हारे हैं, आपने एकदम से छुरी चला देनी थी भाई, उसको तो कोचिंग ही नहीं आती। देखे ना 50-55 बालों के ऊपर 100 कर गया वो टीम सेफर्ट। अब हमें भी करनी पड़ेगी ना इस तरह की एक आधी तो बनती है ना इस तरह की इनिंग। सही बात है, हम बड़े प्लेयर हैं तो सारी कदी बनती है। सो ये करना है, एक आधा मैच सिंगल हैंडली हारिस को, शहीन को, शादाब को जितवाना है। एक दो मैन ऑफ द मैच तो बनते हैं। मैं मानता हूँ सारे मैच तो नहीं जाते, बट आपको 8-10 मैच मिलते हैं, उसमें 2 मैच का तो मैन ऑफ द मैच बनते हैं अगर आप प्रीमियम बॉलर हैं, प्रीमियम प्लेयर हैं, तो प्रीमियम बैटर हैं। तो अंडर 19 में पाकिस्तान को फिर एक दफा इंडिया के सामने शिकस्त, तो ये 240 रन करने थे और पाकिस्तानी बैट्समैन हिम्मत हार गए। बिल्कुल, अंडर 19 लेवल पे हम बहुत पीछे हैं इंडिया से। इंडिया का जो अंडर 19 का सिस्टम है वो कमाल का है, और वो बना के गए राहुल द्रविड़। वो अंडर 13 से अंडर 15 तक के 150 प्लेयर्स मुख्तलिफ रीजन से सेलेक्ट करते हैं, और 150 प्लेयर। तो शाहीन शाह अफरीदी आज खेले। तनवीर, आप बॉलर हैं और आप हमेशा बताते रहे कि शाहीन में कोई फ्लॉ है। मतलब अगर बॉलर्स को वहाँ फ़ायदा हो रहा है तो शाहीन को फ़ायदा क्यों नहीं हुआ? उसने एक तो रन बहुत दिए, 43 रन दिए उसने भाई। वो ऐसे प्लेयर उसके बाद बीमर मार के वो बाहर भी। प्लेयर भी तो देखो ना कौन था सामने यार जिसने 100 किया, साइफर्ट इन लोगों के पीछे न्यूजीलैंड के टूर से लगा हुआ है, ठीक है ना। न्यूजीलैंड के टूर से लगा, वो इन्हीं को मार रहा, सबको। यार मैंने आज उसको देखा ना, क्या नाम है, पटेल को, यार मुझे बहुत पसंद आया वो बॉलर। हालांकि उसने आउट नहीं करा है, बहुत लंबी रेस का घोड़ा है यार, बहुत लंबी रेस। जो जॉर्ज खेला यार, वो क्या खेल रहा है बासत भाई, मैं तो देखता ही रह गया कसम से। अभी 2-3 चीजें ऐसी देखी हैं, अगर मैं बात करूं ना तो शायद नफरतें बढ़ जाएं, इसलिए मैं वो बात नहीं कर रहा। तो पीछे कहाँ रह गए बासत भाई? आपको जैसे एशिया कप अभी दिख रहा है,
आपको क्या लगता है? अभी हमने बांग्लादेश भी देखा, फट्टे विकेट मिले तो हमारे बल्लेबाज शाम तक थे, मुश्किल विकेट मिली तो शाम तक थे, सोच में खोट था, आपकी एग्जीक्यूशन में कमी थी, आप नौसिखिया ज्यादा लग रहे थे बनिस्बत एक पक्के खिलाड़ी के। वो पुख्तापन नहीं है आपकी क्रिकेट में, आप कुछ आगे का कह नहीं सकते। आप तो एक ऐसे एक्सपर्ट हैं बासित भाई जिसकी निगाह इन लड़कों के ऊपर बचपन से है, अंडर 19 के लेवल से, फिर जूनियर लेवल और अब सीनियर लेवल पे भी आप इनके साथ कनेक्टेड हैं। आपको क्या लगता है, हम पाकिस्तान का क्रिकेट का अरूज वापस देख सकते हैं या बस इन्नल्लाह पढ़ लेनी चाहिए इसके ऊपर? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कच्चे प्लेयर को चुनते हैं यार। कामरान गुलाम ने पहले टेस्ट मैच में 100 करा, भगा दिया, गायब कर दिया। हमारे यहाँ तो हवाएं जो है ना, हवाएं ऐसे ऐसे चेंज होती हैं। बोर्ड चेंज होता है, हवाएं चेंज हो जाती हैं। जो बंदा आता है, हेड बंदा, वो हवाएं चेंज कर देता है। मुझे बताए ना, मैं इस तरह शुरू करता हूँ यार। शादाब को आपने वाइस कप्तान बना दिया पैराशूट के जरिए, सही है। वो अब अनफिट हुआ है तो वाइस कप्तान ही नहीं बन रहा कोई, ना बांग्लादेश टूर पे ना वेस्ट इंडीज टूर पे। और अब तो हमारी टीम के कप्तान ऐसे हो चुके हैं, मैं सलमान आगा को भी ये मैसेज दे दूं और उसको पता भी चल गया होगा, खुद ही पता होगा कि यार T20 वर्ल्ड कप में अगर मैं बाहर हो गया, वो आने से पहले ही बोल दे मैंने रिजाइन कर दिया कप्तानी से, आने से पहले ही बोल दे कि मैंने रिजाइन कर दिया भाई कप्तानी से, मैं कप्तानी कंटिन्यू करना नहीं चाह रहा, क्योंकि उसको भी पता होगा कि मैं जैसे ही वहां पहुंचूंगा मुझे बुलाया जाएगा। आज ही आपकी टीम ने क्या किया, क्या नहीं किया, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, तुम्हारी अच्छी नहीं थी, उसकी अच्छी नहीं थी, बॉलर्स ने कुछ नहीं किया, बैट्समैन ने कुछ नहीं किया, फलाना नहीं, आप कप्तानी से हट जाए। तो उसको पहले ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये सिलसिला है हमारा। 10 साल पहले हफीज ने यही सब कुछ हो रहा है हमारे। यार मुझे एक बात बताए ना, हमारे सिवाय 92 के वर्ल्ड कप के अलावा, सिवाय 92 के वर्ल्ड कप के अलावा कौन सा कप्तान मुझे एक बता दे, आपका कोई भी कप्तान बहुत तरीके से गया हो, हर किसी ने बात ही की है कि यार मुझे इस तरीके से जाना नहीं चाहिए था, मेरे साथ ये नहीं करना चाहिए था, टीम हार गई तो क्या हो गया। क्या दुनिया के जो कप्तान है, क्या उनको उनकी जो टीम वर्ल्ड कप से बाहर होती है, हम कितनी मिसाल जॉस बटलर नहीं दे चुके। अभी रिसेंटली जॉस बटलर क्या हुआ 50 ओवर वर्ल्ड कप इंडिया में, क्या हुआ एशिया कप में, उसकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं थी, कप्तानी क्या हुआ, टीम से बाहर हो गए। भाई सुने मेरी बात, और नहीं गई ये माइंडसेट तो हमारा माइंडसेट है, हम 40-50 साल से। तो भाई माइंडसेट है तो फिर क्यों हम बातें करते हैं, इसीलिए कहते हैं ना, मैं वही कह रहा था ना, क्यों नहीं बेहतर इतराज नहीं करना चाहिए था कि पोस्टर में आपका कप्तान नहीं है, यही बात थी यार। ये तो इन्होंने तो नहीं डाला ना, उन्होंने नहीं डाला ना, कि इन्होंने मना किया। तो कहां से बेहतर होगी क्रिकेट यार। और जो ये सोशल मीडिया वाले हैं, मुझे अफसोस होता है उन पे कि वो, मतलब मैंने एक चीज बोली कि बाबर आजम 3 छक्के नहीं मार सकता सीधे फास्ट बॉलर, सही है। वो लोगों ने प्रोग्राम कर दिए। अरे भाई पहले पूछ तो लो मैंने बोला क्यों है। और बाबर मेरे साथ इन टच है अभी तक। उसने मुझे अपनी वीडियोस भेजी कि मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ बॉलिंग मशीन पे। मैंने पागल हो तो बॉलिंग मशीन का तो पता ना, यहाँ पे आएगी टिप्पा मार दो आंख बंद करके। तो उसमें मैंने ये वीडियो बनाई थी। अब जो ये माइक हैसन आया, वो क्या प्रैक्टिस करा रहा है बाबा को, ऐसे सीधे मारने की शेडो प्रैक्टिस जिसको मैं बोलता हूँ। अंडर 19 में पाकिस्तान को फिर एक दफा इंडिया के सामने शिकस्त, तो ये 240 रन करने थे और पाकिस्तानी बैट्समैन हिम्मत हार गए। बिल्कुल, अंडर 19 लेवल पे हम बहुत पीछे हैं इंडिया से। इंडिया का जो अंडर 19 का सिस्टम है कमाल का है, और वो बना के गए राहुल द्रविड़। वो अंडर 13 से अंडर 15 तक के 150 प्लेयर्स मुख्तलिफ रीजन से सेलेक्ट करते हैं। उन 150 प्लेयर्स को फिर 5 अदद जो सिटी एसोसिएशन है वहाँ भेजते हैं, वहाँ की नेशनल क्रिकेट, वहाँ की क्रिकेट अकेडमीज में भेजते हैं, और उसके बाद फिर उसे 50 पे लाते हैं, और 50 से फिर कम करके वो एक अंडर 19 टीम का एक स्क्वाड बनाते हैं। अभी उनकी अंडर 19 टीम इस साल इंग्लैंड गई, वहाँ जीती, ऑस्ट्रेलिया गई, वहाँ जीती। तो उस टीम का इतना अच्छा एक्सपोजर था, और फिर वो एशिया कप खेलने आई। तो वो बड़े मैच्योर प्लेयर हैं। और हमारी जो अंडर 19 टीम है वो भी अल्लाह अल्लाह करके सिलेक्ट हुई। बड़ी मुश्किल से हमने अंडर 19 चैंपियनशिप कराई, उसमें से हमने प्लेयर सिलेक्ट किए। और ये इनमें से बहुत से प्लेयर ऑल्दो पिछले साल का अंडर 19 एशिया कप भी खेले, लेकिन उनकी इतनी डेवलपमेंट नहीं हो सकी जितनी इंडिया की प्लेयरों की हुई भी है। उनके फास्ट बॉलर्स देखें, उनके स्पिनर्स देखें, उनके बैट्समैन देखें, बड़े मैच्योर थे। और हमने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, हमें और 240 से कम में आउट करना चाहिए था।
नीचे से आके उनके चौहान ने जो 40-45 बना दिए वो बड़े 46 रन के नहीं खेले। और फिर बैटिंग ऐसी की, ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान की सीनियर टीम की जो खसलत है डॉट बॉल खेलना, वो इन जूनियर प्लेयरों में भी आई हुई है। 10 ओवर में 23 रन, 17 ओवर में 39 रन, 4 खिलाड़ी आउट, वहीं पे आप मैच हार गए। बिल्कुल सही है। अभी तो नेट पे तो फास्ट बॉलर जो होते हैं ना, जैसे शहनशाह अफरीदी है, हारिस लोग, इन्हें प्रैक्टिस करे सीधा मारने की, ऊपर से टपाने की। वो चीज मैंने बोली थी, लोग पता नहीं किस तरफ ले जाते हैं। तो ये सोशल मीडिया वाले, मुझे मेरे दोस्तों के फोन आते हैं, वो ये कह रहे हैं, मैं बोलता हूँ जो कह रहा है कहने दो किसी को यार, मुझे थोड़ी फर्क पड़ता है। तो यानी ये मान के चलें कि खिलाड़ी की भूख भी कम हो गई है, खिलाड़ी का कैलिबर और खिलाड़ी की क्वालिटी भी कम हो गई है। मतलब अब ना आपको बासित अली जैसा या मियांदाद जैसा जिगरा दिख रहा है जो कि अपने टर्म्स के ऊपर क्रिकेट खेले और अपने पीछे लोगों को चलाए, ना कि खुद किसी की परछाई बनने की कोशिश करे। बासित भाई, हम कहाँ पीछे रह गए? और मैं अली एक चीज ऐड करूंगा। देखो, जावेद मियांदाद का जो नाम दिया था, मैं कान पकड़ के बोल रहा हूँ, जावेद मियांदाद के मैं जूतों के बराबर प्लेयर नहीं था। जावेद भाई को टीम से बाहर करने के लिए नाम दिया गया। आप में झलक बहुत थी वैसे, या आप हम्बल होके बात कर रहे हैं? यार मैंने आज उसको देखा ना, क्या नाम है, पटेल को, यार मुझे बहुत पसंद आया वो बॉलर। हालांकि उसने आउट नहीं करा है, बासित वो बहुत भाई, लंबी रेस का घोड़ा है यार, बहुत बासित लंबी रेस का भाई घोड़ा है। जो है जॉर्ज खेला है यार, वो ओ, क्या क्या खेलना है बासित भाई, यार, मैं तो देखता ही रह गया। कसम बासित से भाई, काफी 2-3 चीजें ऐसी देखी हैं, अगर मैं बात करूं ना तो शायद नफरतें बढ़ जाएं, इसलिए मैं वो बात नहीं कर रहा। तो पोस्ट यही तो है, यहीं से तो पैसा कमाना है, यहीं से तो स्टार्ट होना है। अब इसी पे डिस्कस होगा, व्यूज आएंगे, नोट बनेंगे सोशल मीडिया पे, ये वो सब कुछ चलते चलते हर क्रिकेटर इस पे डिस्कस करेगा, हर हरा गरा इस पे डिस्कस करेगा, इसको देख के ना करो हर हरा गरा डिस्कस करेगा। जिसका यूट्यूब चैनल नहीं होगा वो खोल लेगा इसके ऊपर। कितने लोग तो वर्ल्ड कप से पहले यूट्यूब चैनल खोल के शुरू हो जाएंगे, चलो जी इन चीजों में बात करो। ये तरीकेकार है, ये स्टार्टिंग है, उसके बाद कितनी बहस होगी देखना। भाई आपका ख्याल होना चाहिए था। नहीं, मेरे हिसाब से आपकी रैंकिंग ही नहीं है इस काबिल। आप ना पिछले वर्ल्ड कप में आप सुपर 8 में नहीं इतना बड़ा इशू मेरे ख्याल में नहीं बनना। सुपर 8 में आप नहीं पहुंचे पिछले वर्ल्ड कप में, आप अमेरिका से हार गए आप, और इंडिया से हार गए पिछले वर्ल्ड कप में। अच्छा, सारे कप्तानों की तस्वीरें क्या हैं बताएं? सारे कप्तानों की तस्वीरें सारे होते तो फिर ठीक है, आपको बनता है जी कि एक आपने निकाल दिया है वो, अगर टॉप नेशंस हैं और एक होस्ट का है, श्रीलंकन कैप्टन है, वो बनता है होस्ट है वो ना। बल्कि ये हमारे लिए ये मैटर नहीं करना चाहिए, इतना ज़्यादा मैटर नहीं करना चाहिए। या तो था जी कि सबकी लगी हुई है और उसमें ये पाकिस्तान का मिसिंग है, तो आई थिंक अगर देखते हैं तो टॉप 4-5 वो लगी हुई हैं और एक होस्ट कंट्री की लगी हुई है, विच मेक सेंस, उस पर आ जाता है। तो हमारा फोकस आई थिंक ज़्यादा कि हमने चीज़ों को बेहतर कैसे करना है। अगर हम नंबर 1, 2, 3 टीम होते तो फिर ऑटोमेटिकली आपका वहाँ पे ये तस्वीर भी आ जानी थी। लेकिन हमने वर्ल्ड कप जीतना कैसे, टिकट पे तस्वीर कैसे लानी है, वर्ल्ड कप अच्छा खेलें, फाइनल खेलें, जीतें, तभी आएगी ना। तो आई थिंक ये तो हमारा आजकल एक थोड़ा सा वो ट्रेंड अगर आप देखते हैं तो एक बना हुआ है कि जो क्रिकेट के अराउंड चीज़ें हैं ना, वो ज़्यादा, जैसे तनवीर ने वर्ड तो सही यूज़ किया, ये शोशा छोड़ देते हैं हम ना, कि कोई इशू ऐसा बना के तो वही टॉपिक चलता रहता है मीडिया के अंदर भी, आवाम के अंदर भी। तो जो असल आपके मसले क्रिकेट के होते हैं वहाँ से तवज्जो आपकी हट जाती है, और एट टाइम्स आपकी परफॉर्मेंस की तो तवज्जो होनी चाहिए कि यार ये क्यों अच्छा नहीं हो रहे, वो डिस्कशन दूसरी तरफ चली जाती है। तो आप कह सकते हैं कि ये भी एक टैक्टिक यूज़ हो रहा है कि कैसे डाइवर्ट करना है चीज़ों को। तो ये तो वैसे ठहर से बाबर आजम की कमजोरी क्या है? शॉर्ट ऑफ लेंथ, अंदर आते हुई बॉल, शॉर्ट ऑफ लेंथ, पिछला बॉल कमजोरी है ना उसकी, नहीं बोल यार वैसे उस पे वो आपने ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए नहीं देखा बाबर को? छोड़े, बॉल मारनी आती बाबर को? नहीं मारनी आती। आप इनिंग निकाल के देख लें, इसी ग्राउंड में बाबर ने जब 150 प्लस रन किए हैं। एक बात बताऊं जी, इस टीवी शो के अंदर अगर यूट्यूब की रिस्ट्रिक्शन ना होती वीडियो चलाने की, खुदा की कसम मैं रोजाना को 10-10 वीडियो बाबर की चलवाता और दिखाता कि उसको कौन सा शॉट आता है, और मैं उसकी कोचिंग भी थोड़ी स्टेटस लगा दें और मेंशन कर दें मुझे, ठीक है। बात ये है कि कोचिंग बाबर साहब शॉर्ट ऑफ लेंथ पाकिस्तान के अंदर जब भी उसको बॉलिंग हमने देखा है, पिछले बॉल के अंदर पिछला बॉल ही अंदर आता है भाई। यार वो डिफरेंट चीज है, पुल शॉट डिफरेंट होती है, ये वाली शॉट हम नहीं आता, दिखाना मैंने जरा काट के, नहीं आता, 2 शॉट निकाल, नहीं 2 नहीं ज्यादा भेजूंगा मैं आपको, बताएं क्या करेंगे फिर उसके बाद। हम दम होना चाहिए, हम सिफारिशी प्लेयर थोड़ी थे यार, अभी अपने बाजुओं पे खेल कर आए थे। अभी जो बातें करते हैं किसी के टेलीफोन करने से थोड़ी करते हैं, जो हमने देखा है ये सफेद बाल जो करें क्रिकेट खेल के, वो बातें हम करते हैं। किसी के साथ ज्यादती होती है
बरमला बोलता हूँ। अभी जिस तरह बाबर और रिजवान की और शाहीन की छुट्टी करी है इन्होंने, ये वो माइंडसेट है जो मतलब बोर्ड में सब मौजूद है। मोहसिन नकवी साहब को गलत मशवरे और वो भी साइन किए जा रहे हैं। जो आता है इस बोर्ड में, चाहे चीफ सेलेक्टर बने चाहे सिलेक्टर बने, वो प्रोफेसर बन जाता है। अरे यार आप हेल्पर बनो ना। अली आज तक मैंने ये बात नहीं बोली, ये जितने भी लड़के खेल रहे हैं ना, अब नाम सुनना, बाबर, शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान, हसनैन, वसील जूनियर, शदाब, फखर जमान, हसन अली, सऊद शकील, मीर हमजा, ये मेरे टाइम जब मैं सेलेक्टर था ना जूनियर का, जब की पैदावार है। जब भी सीजन ये सीजन है ना, ये दिसंबर यानी 6 अभी एट द मोमेंट देखे ना, बीपीएल शुरू होने वाली है, आईएलटी चल रही है, ऐसे टी20 होने वाली है, इधर बिग बैश होगी, अभी नेपाल वाला सारे प्लेयर इंगेज हैं, ऑलमोस्ट सारे प्लेयर इंगेज हैं, सारे वो तो ये वाला तो मामला है। अभी जनवरी से न्यूजीलैंड वाले भी फर्स्ट टाइम अपनी लीग शुरू कर रहे हैं। सो ये सीजन है, इसमें प्लेयर्स बुलाए जाते हैं। इसमें बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि आपका ब्रांड वैल्यू चेक की जाती है, कौन सा अच्छा से लीग को फायदा हो। अब टिम स्टैफर्ड का नाम आपको शायद पता भी नहीं होगा कि बिग बैश खेल रहा है नहीं खेल रहा, मतलब आपको पता होगा, जर्नलिस्ट हैं, आम लोगों को पता भी नहीं होगा। तो इनिंग खेली पता लगा, और इनिंग भी हमारे खिलाफ खेली तो पता लगा, यानी कि वो शाहीन को फेंटा फेरा इस वजह से ही पता चल गया, ठीक है ना। सो ये है, ये वैल्यू बनती है, इसलिए लीग वाले लेते भी हैं। बाजू का हमें लगता है कि यार देखो ना, हमारे भी वर्ल्ड लीग में खेल रहे हैं, उसकी वजह होती है कि आपकी 25-30 करोड़ आबादी आई बॉल्स हैं, तो लोग वो भी देखते हैं कि ब्रांड वैल्यू कितनी बन जाती है ये वो। बाकी ये नहीं कि प्लेयर बुरे हैं, प्लेयर भी ठीक है, बट अब इनको दिखाना है यार। ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन पे अभी वो अभिषेक शर्मा उनका बच्चा था, अच्छा मार के आया, 68 रन की इनिंग खेली उसने, एक आधा मैच में और भी थोड़ी बेहतर इनिंग खेली है। सो ऐसा नहीं है कि अब वो मामला नहीं रहा। टी20 में देखें 212 रन मारे एक टीम ने किया, दूसरे भी 200 कर गए। हाँ जी। सो मतलब कुछ करना पड़ेगा इनको, सबको करना है। एटलीस्ट 2-2, 3-3 मैच हर खिलाड़ी पाकिस्तानी को जितवाने पड़ेंगे, मैन ऑफ द मैच आना पड़ेगा। जितना बड़ा इनको हाइप मिली है, कर्ज तो इससे ज्यादा बड़ा बन गया है, लेकिन एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए, सही होना चाहिए। मगर बिग बैश में से पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल रहे हैं। बाबर आजम को आपको लगता है कि टी20 क्रिकेट में बहुत सोच समझ कर डिसीजन करने चाहिए, क्योंकि अभी भी वो 2 रन बनाकर आउट हो गए, फिर शाहीन शाह अफरीदी को बॉलिंग करने से हटा दिया गया, उन्होंने एक ही ओवर में 2 बीमर करा दिए, रिजवान का ज्यादा कामयाब नहीं हो सके। बिलखुसूस बाबर के बारे में बताइए कि मुझे याद है कराची किंग्स में 10 में से 9 मैचेस जो है वो कराची किंग हारी, एक मैच मीर हमजा की वजह से जीत गए थे। अभी पेशावर ज़ल्मी के लिए उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है टी20 में। बाबर आजम ने सही फैसला किया है बिग बैश खेलने का? उन्हें शायद ये नहीं पता हम तीनों एक हैं। हम चाहे अपने प्रोग्राम में कोई भी बातें करें, कुछ भी करें, तो आप इस तरह के मैसेजेस ना करो मेरे भाई कि आप शायद क्या बोलते हैं बी जमालो वाले। क्यूगल में उसमें बात थी, कोई बात नहीं, अच्छा लगा मुझे। ये मैं उन्हें सबक देना चाहता हूं कि आप लोग की जो जितनी उम्र है ना, उतनी हम गुजार चुके हैं अपने साथ रहते ठीक ना। वरना वो वाला मैं वो किस्सा सुना दूं ना, टेलीफोन वाला, मुल्तान वाला। नहीं वो ये जो है देखिए, ये तो इतना हमें प्यार से नोट करते हैं चीजों को और सब चीज। आपकी तो एलवी की शर्ट नहीं वो वाले नहीं, पाकिस्तान के कुछ हैं। हाँ मैं समझ गया। पाकिस्तानी हैं वो समझते हैं शायद हम बच्चे हैं, उन जैसे हमारी जेब में रहते हैं, फेक आईडी से मैसेजेस करते हैं उल्टे सीधे। अगर बाबर को इन स्विंग नहीं खेलना आता, तो जो बाबर की 19 सेंचुरियां हैं या उसके टी20 के रन हैं, उसमें कभी इन स्विंग नहीं आया होगा, कोई भी नहीं। अच्छा अब मैं बताता हूँ, जो बात आप कर रहे हैं ना, जिस एरा की आप बात कर रहे हैं, आज से 3 साल पहले की, बाबर उस वक्त स्टिल यंग था, उसके जो रिफ्लेक्सेस थे वो अच्छे काम करते थे। मैं अब आपको डिफाइन करने लगा एज ए बैट्समैन, उसकी जो स्किल्स थी तब। बाबर ने उसके बाद से काम करना छोड़ दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर को उस वक्त अच्छा नहीं खेलता था, बाबर अब अच्छा नहीं खेल रहा पिछले 3 साल से, लेकिन टेक्निक तो निखरती है, वो भूल गया क्या? यही वाला सवाल है ना कि बाबर ने अपनी ना स्किल के ऊपर दोबारा काम किया। क्रिकेट बदल रही है, आपको भी पता है कि जब लोग आपके ऊपर काम करते हैं तो आपको उससे ज्यादा काम करना पड़ता है, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप अपने नेचुरल टैलेंट के ऊपर, जो 1900 मुझे बता रहे हैं ना, वो बाबर के नेचुरल टैलेंट के ऊपर थे, जो उसकी स्किल थी। जब उसको लोगों ने पढ़ लिया तो उसके बाद उसने क्या काम किया? 19वां उसने अभी किया। और भाई 18 कर लें आप। नहीं, अब 20वां 100 है यार, बात ये नहीं कर रहा, बात ये नहीं कर रहा। आप मेरी बात को समझ गए, चाहे और नहीं देखें बात उसकी मोहब्बत में आप उसको नहीं, मोहब्बत की बात नहीं है, बात नहीं है। जो टेक्निकली अभी कमेंट्स में पूछ ले क्या मैं गलत बात कर रहा हूँ?
तो शाहीन शाह अफरीदी आज खेले। तनवीर, आप बॉलर हैं और आप हमेशा बताते रहे कि शाहीन में कोई फ्लॉ है। मतलब अगर बॉलर्स को वहाँ फ़ायदा हो रहा है तो शाहीन को फ़ायदा क्यों नहीं हुआ? उसने एक तो रन बहुत दिए, 43 रन दिए उसने भाई, वो ऐसे प्लेयर के उसके बाद बीमर मार के वो बाहर भी प्लेयर भी तो देखो ना कौन था सामने यार जिसने 100 किया। साइफर्ट इन लोगों के पीछे न्यूजीलैंड के टूर से लगा हुआ है, ठीक है ना, न्यूजीलैंड के टूर से लगा, वो इन्हीं को मार रहा, सबको मार रहा। बीमर मार के नहीं, वो बीमर जान के तो कोई नहीं मारता ना, वो हो गया, उससे जोर लगाने की कोशिश की, यॉर्कर करने की कोशिश की उसने, जिसकी वजह से उससे बीमर चले गए। लेकिन ऐसा नहीं हम कह सकते ना कि यार मतलब यानी कोई अगर ये सोच रहा है जान के मार दिया, ये कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हो जाता है कभी कभार। अब मैं कल देख रहा था जब बाबर आजम से ना, जब बाबर आजम ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे थे तो एडम गिलक्रिस्ट, ठीक है, वो रिकी पॉन्टिंग, वो यार वो आ रहे हैं, उससे सवाल जवाब हो रहे हैं। मतलब उसको इतनी ओवर हाइट में इसलिए कह रहा हूँ कि जो अब परफॉर्म नहीं किया इस वजह से, हाइट तो थी, और वो बता रहे हैं कि आपके पेरेंट यानी कि आपके वालिद भी आए हुए हैं, आप उनसे बड़ा इंस्पायर्ड हैं, आप उनको वो खुश करना चाहते हैं, यानी कि इस तरह से एक चीज उन्होंने बिल्टअप की हुई थी। बट वो जब रिजल्ट नहीं आते ना तो फिर जारी बात है हर कोई फिर जो शोएब भाई, अब हमारे क्रिकेटर हैं, अच्छे भी हैं, बट मैंने शुरू में आपको खुलासा बता दिया था, 25-30 करोड़ आबादी का आई बॉल है, ये बहुत बड़े आई बॉल्स होते हैं। उनके अपने भी सोशल मीडिया बड़े तगड़े हैं सारे, उनके अपने सोशल मीडिया भी तगड़े हैं, और उनको इसलिए तो इनको हाई भी मिली है। हर फ्रेंचाइज ने अपना ब्रांड वैल्यू बनानी होती है, अपने डिजिटल आई बॉल्स दिखाने होते हैं स्पॉन्सर्स को, तो वो है ऑनेस्ट ओपिनियन है। बिग बैश में हमारे लड़के अच्छा करेंगे, मैं पहले बोल रहा हूँ, कर जाएंगे इंशाल्लाह, मगर ये इतने बाकियों के मुकाबले में इतने भी नहीं है जितना इनको हाइप मिल गई है। उसकी वजह ये है पीछे जो मैंने आपको बताई है वो वाला है, बट इनको अब जस्टिफाई करना है कि यार हमें जो लोग कहते हैं ना कि ओवर हाइप है या फलां है, ये अब अपनी परफॉर्मेंस से जस्टिफाई करना है। जैसी एक इनिंग, ये चीजें हमारे मुल्क में हमेशा होती हैं और होती रहेंगी, ये कभी भी नहीं सुधर सकती चीजें, ये होती रहेंगी। क्यों? मसला ये है किसी को बर्दाश्त ही नहीं है कि यार ये जीत कैसे रहा है, इसकी वाह हो जाएगी। नहीं तनवीर, देखो उसमें ना अब तुम पढ़ी लिखी बातें कर रहे हो ना तनवीर, अब जो ना पढ़ी लिखी बातें कर रहा है, मतलब इन चीज़ों पे नहीं सोचा जाता। अब ठीक है, मेरे पे बात हो रही है, मैं इससे हटाता हूँ, मैं ओवरऑल एक बात करता हूँ कि आप चीज़ों को जज किस तरीके से करते हैं। अब उसके लिए आपको क्रिकेटिंग सेंस होनी ज़रूरी है ना, और अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लोग जज करते हैं जिनको वो सेंस नहीं होती है, बल्ला नहीं पकड़ा कभी, कि उनको नहीं आइडिया होता। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी ही चल रही हैं, तो आपने वो देखना होता है ना कि प्रोग्रेशन रेट आपका कैसे चल रहा है। फिर मैं कहूँगा अभी मसरूर पे बात है या और भी कोचेज़ जो भी आता है, आप उसको टाइम दें। अब उसमें कोई भी आके एकदम से आपको वर्ल्ड चैम्पियन नहीं बना सकता, ठीक है, तो वो आप चीज़ ज़हन में रखें भी इतना टाइम है, और आप बैठ के डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि मेरी वसत थी कि बैठ के कोई डिस्कस करें जी कि आगे हमारा फ्यूचर प्लान्स कैसे होने चाहिए, FTP कैसे बननी चाहिए। वो तो खैर नहीं, आपने नहीं सुन जैसे आपको जनाब, अब वर्ल्ड कप सरपरस्त पे मजीद चेंजेस नहीं करनी चाहिए। आपको लगता है कि पाकिस्तान की टीम अब शेप अप हो चुकी है और फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है, या अभी भी बहुत सारे ग्रे एरियाज आपको नजर आ रहे हैं? पाकिस्तान की टीम ने इस साल काफी T20 खेले, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उसके चेयरमैन को मोहसिन नकवी को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने इतनी सीरीज, इतने मैचेस पाकिस्तान के लिए अरेंज किए। 34 मैच कभी भी साल में पाकिस्तान में नहीं खेले थे। और अगर मैं देखता हूँ 2025 का रिकॉर्ड, तो न्यूजीलैंड वो दूसरी टीम है जिसने 22 T20 इंटरनेशनल खेले। ऑस्ट्रेलिया ने 16 खेले और तीसरे खेले, लेकिन पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा 34 खेले। इसीलिए सबसे ज्यादा खेलने की वजह से 21 पाकिस्तान में जीते, 13 हारे। लेकिन वो जो किलर इंस्टिंक्ट होता है वो पाकिस्तान की टीम में नजर नहीं आ रहा। और आपने जो जिन बड़ी टीमों से मैचेस खेले वो न्यूजीलैंड है, आपने 5 खेले, 4 हार दिए, 1 जीता। आपने इंडिया से 3 मैच खेले, तीनों आप हार गए। तो अब आपका पता चलेगा ऑस्ट्रेलिया से 3 T20 जनवरी के एंड में खेलेंगे। तो आपने साउथ अफ्रीका को हराया, जिसके 7 प्लेयर्स जो उनकी रेगुलर T20 की टीम में होते हैं वो नहीं थे। आपने बाकी श्रीलंका की टीम को, अफगानिस्तान की टीम को, जिम्बाब्वे की टीम को, उनसे खेला। और आपने बहुत सी आपकी कमियां नजर आ रही हैं। जो आपने टारगेट चेस किए 13 आपने पहले कमी की बात की है, तो चले टीम तो एक तरफ है। लेकिन जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट ज्यादा नहीं खेले होते ना, ठीक है, आप ये समझते हैं कि यार पाकिस्तान में हम किसी ऐसे बॉलर को, बैट्समैन को बॉल करके आए जो इतना बड़ा प्लेयर ही नहीं था, ना इंटरनेशनल प्लेयर, हमने आउट कर दिया। उसके बाद जब आप दूसरी डोमेस्टिक में जाते हैं ना,
ठीक है, अब ये हमारे जितने भी बॉलर्स या बैट्समैन वहाँ पे गए हुए हैं, अगर उनके सामने ऐसा जो है वो बॉलर या बैट्समैन खेल रहा है, वो ही समझते होंगे यार इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है। लेकिन जब शाहीन उनको बॉलिंग करेगा पीछे की बॉल पे या कहीं करेगा, वो जब मारेगा ना तो फिर आपको पता चलेगा यार ये तो इंटरनेशनल प्लेयर तो नहीं है, लेकिन ये तो बहुत ही तगड़े लोग हैं। तो इस तरह की जब आप क्रिकेट खेलते हैं ना, और प्लस आपका जो डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस होता है ना, वो बहुत काउंट होता है। ये हमेशा मेरी बात याद रखना, चाहे आप इंटरनेशनल क्रिकेट जितनी भी खेल लें, वो जो पीछे से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आप आए हुए होते हैं ना, उसकी जो समझ, वो जो आपको यहाँ पे होता है ना कि यार अच्छा प्लेयर आ गया, अब इसको क्या करना है, ठीक है, ऐसी विकेट हो गई, अब इसको क्या करना है, क्या बॉलिंग करनी है, ये बड़ा काउंट करती है ये चीज़ें। फर्स्ट क्लास की बात की, जो फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, वो शाहीन अफरीदी ने शायद 15 या 16 या 20 खेले हैं, इससे ज़्यादा नहीं खेले। चले देखे ना 50-55 बालों के ऊपर 100 कर गया वो टीम सेफर्ट। अब हमें भी करनी पड़ेगी ना इस तरह की एक आधी इनिंग, एक आधी तो बनती है ना इस तरह की इनिंग। सही बात है, बनती क्यों? हम बड़े प्लेयर हैं तो साड़ी कदी बनती है, सो ये करने है। एक आधा मैच सिंगल हैंडली हारिस को, शहीन को, शदाब को जितवाना है। एक दो मैन ऑफ द मैच तो बनते हैं। मैं मानता हूँ सारे मैच तो नहीं जाते, बट आपको 8-10 मैच मिलते हैं, उसमें 2 मैच का तो मैन ऑफ द मैच बनते हैं अगर आप प्रीमियम बॉलर हैं, प्रीमियम प्लेयर हैं, तो प्रीमियम बैटर हैं। तो प्लेयर खुद खबरें दे रहा है अपने बारे में, तो उनके बाजू में दम ही नहीं है कि वो किस तरह सामने वाले बॉलर्स को खेलेंगे, किस तरह बुमराह को खेलेंगे, किस तरह मिचेल स्टार्क को खेलेंगे। पहले दम तो लाओ अपने बाजू पे, तो यकीन रखो कि मैंने परफॉर्म करना है, मैं अल्लाह ताला मुझसे परफॉर्म कराएगा, मैं कोशिश करूंगा। यहाँ पे परफॉर्मेंस की कोशिश नहीं कर रहे, टेलीफोन की कोशिश कर रहे हैं, यार मेरा ऊपर से डंडा हो जाए, फोन किसी को करा दूं, मैं टीम में आ जाऊं। इस तरह तो पाकिस्तान की टीमें बन रही हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है उसमें भी यही हो रहा है। तो अभी तो खैर पहला मैच है। नहीं, बाबर देखिए ना, बाबर ने अभी भी जो भी सीरीज खेली है, जहाँ पे वो क्या खेल रहा है, वो बहुत ना चाहते हुए खेल रहा है ना, वो हट के खेल रहा है। कहते हैं नहीं, उसकी बैटिंग से नजर आता है ना कि जबरदस्ती वो खेल रहा है। बाबर की देखिए, एक होता है आउट ऑफ फॉर्म, ठीक है, आउट ऑफ फॉर्म जो प्लेयर होता है उसमें क्या चीज़ें नजर आती हैं? एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल हो जाएगा, सीधा खेलने जा रहा अंदर आ जाएगा, वहीं से बाहर निकल जाएगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्विंग हो जाएगा, शॉट मारने जा रहा है सीधे हाथ में चली जाएगी, उसका कैच एक्स्ट्राऑर्डिनरी ले लिया जाएगा, दूसरों का छोड़ दिया जाएगा, रन आउट हो जाएगा। तो जब आपकी बैड टाइम चल रहा होता है तो ये होता है। लेकिन ये जिस तरह बाबर अभी बिग बैश में आउट हुआ, या इसी तरीके से पाकिस्तान टीम में भी हुआ, ठीक है, तो उससे क्लियर एक नजर आता है, ठीक है, ये शॉटे बाबर मारता ही नहीं है, बीच के बॉल का क्रॉस मारता ही नहीं। और जैसा वो प्लेयर है, ऐसा प्लेयर कभी जिंदगी भर बीच की बॉल पे क्रॉस नहीं मारेगा, कभी भी नहीं मारेगा, वो रोक लेगा, ठीक है। वो ज्यादातर बाबर का क्या शॉट्स होता है, सब नजर आता है, ऑफ स्टंप से बाहर बहुत स्ट्रांग है, ऑफ स्टंप से बाहर ड्राइव मारता है, जो फेवरेट उसका शॉट है, ठीक है, सीधा खेलता है, ऑन पे खेलता है, ये बहुत पीछे होती है उसको मार देता है, यही शॉटें खेलता है ना, बीच का तो क्रॉस मारता ही नहीं है वो। तो जब आप इस किस्म की शॉटें उसकी तरफ से खेलते हुए देखेंगे तो इससे क्लियर होता है, नजर आ रहा है कि वो उसको बोला गया या इस तेज खेलो। इसी तरीके से रिजवान, अगर आप रिजवान को ये कहते हैं कि यार फलानी लीग में आप जा रहे हैं खेलने, तो जो बोलने वाला वही गलत है, उसमें दिमाग नहीं है, उसमें अकल ही नहीं है। अगर वो ये कह रहा है रिजवान को, और इतनी बड़ी लीग, वहां पे आप किसी को कह ही नहीं सकते भाई, उधर बड़े से बड़ा प्लेयर जाके स्ट्रगल करता है, क्योंकि हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे बॉलर्स जो है ना, वो हर दौर के अंदर ही बॉलर्स परफॉर्म करते रहे हैं। अभी देखे ना, अभी रिसेंटली जब सीपीएल खत्म हुआ है, तो जो हमारा वो तारिक लड़का है, वो जो स्पिनर उस्मान तारिक, उसके सेकंड हाईएस्ट विकेट, ठीक है। उसके बाद उससे जो पिछला सीपीएल हुआ था, उसमें ये जो सैम अयूब है, इसके हाईएस्ट छक्के थे, ठीक है, उससे पीछे वाले में। हाँ, सही कह रहे हो। तो ये हमारे बॉलर बैट्समैन, मोहम्मद आमिर की भी ठीक थी। मोहम्मद आमिर बिल्कुल अभी मोहम्मद इसी बेस के ऊपर, तो यानी कि आप देखें, हालांकि वो रिटायर्ड है और वो अपने करियर के एंड पे है, ऑलमोस्ट करियर का एंड ही है ना उनका चल रहा, रिटायर भी हो गए, एज भी होगी, मगर फिर भी देख लें कि उनको इतनी ब्रांड वैल्यू जरूर मिलती है कि कोई भी प्लेयर उनको जब लिया जाता है तो वो उनको ऊपर ही खिलाते हैं, यानी कि जहां पे उनकी बॉलिंग बनती है वहीं पे बॉलिंग बनती है। देखिए, मैंने उस दिन भी आपको बोला था, जो मेरी नेचर है, जिस तरह की मैंने क्रिकेट खेली, मेरे हिसाब से मेरी वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट कंट्री है वो, क्रिकेट के हिसाब से। स्ट्रॉन्ग, 2 गालियां सीधी सीधी जाके मुंह के ऊपर, ठीक है, तगड़ा आओ, तगड़ी क्रिकेट खेलो, बाउंसर तगड़े आओ, बैट्समैन भी चढ़ के आता है, एक पता चलता है उस क्रिकेट में कि यार वाकई। तो वो बड़े से बड़ा प्लेयर भी जब उस क्रिकेट में जाता है ना, तो वो जिस तरह आते हैं चढ़ चढ़ के आपके ऊपर, वही तो सब कुछ सीखना है। अब यही बाबर पहली दफा खेल रहा है, ठीक है, रिजवान भी जा रहा है, शाहीन भी है, तो इन तीनों ने यही सीखना है कि यार इस कंडीशन में इन लोगों के आगे
ज़रूर रिजवान को भी प्रॉब्लम हो सकती है फास्ट बॉलर के ऊपर, जिस तरह मैंने बोला कि इतने इतने लंबी हाइट के फास्ट बॉलर हैं, उनको जिस तरह रिजवान आराम से बीच की बॉल को क्रॉस मार देता है जो फेवर, ये भी नहीं लगेंगे शॉट उससे, ठीक है, आउट होगा इन्हीं शॉटों पे, लगेंगे भी ज़्यादा चांस ये है कि यार टॉप पे लग सकता है, मुश्किल हो सकती है। तो रिजवान जो है, जो मैं समझता हूँ कि जो मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ भाई, उसके साथ अगर आप सिलेक्शन की बात करते हैं ना, चाहे वो दुनिया की कोई सी भी लीग खेले, परफॉर्म करे ना करे, उसकी सिलेक्शन स्टेट अवे पाकिस्तान टीम के अंदर बनती है। क्योंकि आजकल तो आप एक टेलीफोन करते हैं, ये है ना टेलीफोन, हेलो हाँ भाई, ये इन्होंने मुझे टीम में नहीं रख रहे, जरा सोशल मीडिया में और टीवी पे चलाओ खबरें, इन्हें उड़ाओ, ये दौर चल रहा है आजकल। अच्छा, वो जो साफी है ना कुछ, वो भी ये चीज कर रहे हैं, अब वो ये समझते शायद दूसरा जानता नहीं है। मैं टीवी देखता हूँ, अमूमन देखता बहुत कम हूँ, जब मैं सोशल मीडिया पे कोई न्यूज देखता हूँ ना, मैं बोलता हूँ इस बंदे ने दी है खबर, इस प्लेयर ने दी है खबर। चलो जी, क्रिकेट बेहतर नहीं हो रही, कोच को हटा दिया, फलाना हटा दिया, क्रिकेट इतनी अच्छी नहीं है, आपके मेंस में नहीं होता ये सब कुछ। मेरा सिर्फ सवाल ये है, प्लेयर क्यों, कोच क्यों, सिलेक्टर्स क्यों नहीं, करता धरता क्यों नहीं, जो लोग लाते हैं वो क्यों नहीं, वो सारे बैठे रहते हैं वहीं पे, वो नहीं हटते। कोच पे तलवार आ जाती है, कप्तान पे तलवार आती है, प्लेयरों पे आ जाती है। ये अभी से नहीं हो रहा भाई, पिछले कोई 50 साल से यही सब कुछ हो रहा है। ये आपकी क्रीम गई हुई है यार, वहां पे कुछ तो छाप छोड़नी है। लोग बोले यार नहीं, पाकिस्तान के क्रिकेटर भी T20 के अच्छे हैं। मैं एक बात बताऊं आपको, वर्ल्ड में लीग्स हो रही हैं, कोई 21-22 लीग्स बनती हैं दुनिया भर में, ठीक है, उसमें सभी खेलते हैं। आप कोई ना कोई क्रिकेटर जो लीग वाले होंगे ना किसी क्रिकेटर का रखते हैं, यार वो फलां क्रिकेटर हो जाए। हमारा स्वाई BPL में या श्रीलंका प्रीमियर लीग ले लें आप, बाकी में हमारा कोई बहुत ज्यादा नहीं। अभी रिजवान अच्छा खेले हैं CPL के अंदर, बट मैं कह रहा हूँ जैसे हमारे यहाँ छाप होती है ना, ये रसल आ गया जी, फलां टीम में रसल है, वो छाप हमारे क्रिकेटरों को छोड़नी है। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तरफ धक्का दें। फिर आप कहेंगे कि यार यंगस्टर्स को चांस नहीं मिल रहा फर्स्ट क्लास में, आगे क्या मिल रहे, यही कह रहा हूँ ना, फिर आप ये कहेंगे। ओ भाई, हम तो कहते हैं अपनी क्रिकेट ठीक करो जाके, यार नहीं काम करता होगा वो। डुअल पर्सपेक्टिव आ गया वैसे ये इनकी बात का जवाब है, डुअल पर्सपेक्टिव आ गया कि फिर वो एक यंग प्लेयर का स्लॉट चला जाएगा। नहीं, ये बात इन्होंने की थी, ये बात इन्होंने की थी, कोट कर रहे हैं आप इनको। मैं इमरान भी की बात कोट कर रहा हूँ कि यार जब यंग खेलेंगे, ये ओल्ड प्लेयर खेलेंगे तो यंगर्स को कैसे चांस मिलेगा। बाबर ओल्ड हो गया तो उतने सालों से आपने कहा ना, जब वो यंग था उसके रिफ्लेक्सेस सही थे। 18-19 साल की बात हो रही है, अर्ली जब वो था ना बात हो रही है यार, वो जब 22-23 साल तक था ना, तब तो उसके रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे थे। 26 साल के में सबसे रन है उसके। अच्छा, लेकिन अब की बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं बूढ़ा हो गया। अगर मैंने तो नहीं कहा बूढ़ा हो गया, मैं तो आपकी बात कोट कर रहा हूँ। फर्स्ट क्लास खेलने दो उसको। मायूस कुन कारकर्दगी कह सकते हैं, इतना ओवर हाइप और बुरी तरह से जिसे बोलते हैं ना एक्सपोज हुए हैं, जैसे गुब्बारे से हवा निकलती है। अब कल मंगल को शादाब खान का मैच है, उसके अगले दिन फिर बाबर आजम का और हसन अली का मैच है, और फिर 18 दिसंबर को मैच है हारिस रऊफ का। सो आई होप के बॉलर्स के एंड पर तो होना चाहिए अच्छा, बाकी बैट्समैनों को भी अपना करना है। शादाब को ऑलराउंडर वाला है हिस्सा, वो पहले 3 फ्रेंचाइजी से खेला, अब 4थी फ्रेंचाइज है जिससे वो खेलेगा। सो परफॉर्म तो करना पड़ेगा। जादू की छड़ी नहीं, वो तो किसी के पास नहीं है ना कि मेरे पास भी नहीं, मैं 14 महीने में आपको वर्ल्ड चैंपियन बना दूंगा। तो आपने जितना आप वो पॉजिटिव साइड आप देखते नहीं है कि काम कितना हो रहा है, प्रोग्रेशन कितनी हो रही है। हम सिर्फ कहते हैं कि कोई आया है तो हमें ये वर्ल्ड कप जिता दे ऐसे 6 महीने के अंदर ही, ठीक है ना। थोड़ी सी ये चेंज हो जाती है चीज़ गोरों के आगे कि अभी हम माइक हसन का देखते हैं, तो मैं नहीं कहता उसको हटाना चाहिए, लेकिन यही अगर कोई लोकल कोच होता और जो परफॉर्मेंस आपकी रही है, आप जिस तरह के मैचेस हारे हैं, आपने एकदम से छुरी चला देनी थी, भाई इसको तो कोचिंग ही नहीं आती। शायद भी टीम तो एक तरफ है, आगा की कप्तानी पे भी बहुत बात की जा रही है। आपको नजर आ रहा है वर्ल्ड कप में आगा T20 के कप्तान होंगे? अब तो बहुत देर हो गई, अगर आगा को तब्दील करना ही था तो ट्राई सीरीज से पहले करते। अब यकीनन यही होगा। वैसे पाकिस्तान की क्रिकेट में किसी भी चीज को रूल आउट आप नहीं कर सकते, 2 दिन पहले भी टूर्नामेंट से पहले कुछ तब्दीली हो सकती है, लेकिन अगर सेंसिबल अप्रोच होगी, सारी चीजें प्रॉपरली, जिस तरह इतने अच्छे इकदाम किए कि इतने मैचेस पाकिस्तान टीम को दिए, तो उस हिसाब से तो अब आगा ही बनते हैं, आगा के साथ ही जाना चाहिए। आगा एक ठीक है, उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन ट्राई सीरीज के एक मैच में उसने 50 किया, और वो एक हमेशा से ये एडमिट करता है कि मेरी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, मुझे आपको इम्प्रूव करना है। तो अगर एडमिशन है तो किसी प्लेयर में उसमें विल भी होगी कि मैं इसको मजीद बेहतर करूं, और कोशिश उनकी यही होनी चाहिए कि T20 वर्ल्ड कप में वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करें। बिल्कुल सही। अच्छा, कि ऑस्ट्रेलिया हार्ड पिचेस होती हैं, ठीक है, वहाँ पे ज़रा एफर्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, आसान काम नहीं है। आप जल्दी थक जाते हैं, कमर थक जाती है, टांगे थक जाती हैं,
कील लंबे लंबे चाहिए होते हैं तो ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है। जब आप पाकिस्तान से हट के इन जगहों पे जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं मुश्किल होगी। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि यार अभी एक एक मैच हुआ है, अभी चलने दे, अभी उन्होंने यूज टू भी होना है कि यार इस कंडीशन में कैसे है। ग्राउंड्स का बहुत फर्क है, बॉलर्स का मतलब तनवीर बताएगा कि आप रनअप के अंदर वो सैंडी ग्राउंड, सैंड बेस्ड ग्राउंड है, नरम होते हैं वहाँ के ग्राउंड्स, देखने में तो बड़े प्यारे लग रहे हैं लेकिन भागने में वो नरम है, डिफरेंट मसल आपको यूज़ होते हैं फील्ड में भी और बॉलिंग के अंदर तो स्पेशली, तो उस पर भी थोड़ा सा टाइम लगता है आपको एडजस्ट होने में। लेकिन अगर एक पॉइंट दूसरी तरफ देखें कि जब आप क्वालिटी के अगेंस्ट कम खेलते हैं, क्वालिटी टीम्स के अगेंस्ट, क्वालिटी प्लेयर्स के अगेंस्ट, अब इसमें से अक्सर बॉलें ऐसी हैं जो उसने स्लो बाउंसर्स किए हुए हैं, जो कि बांग्लादेश का प्लेयर होगा, श्रीलंका का प्लेयर होगा, शायद वो फंस जाएगा उस बॉल के ऊपर, तो वो तो उसी माइंडसेट से गया ना कि अभी मेरी बेस्ट बॉलिंग कौन सी हो रही है। तो जब आप ब्लैक करते हैं इन चीज़ों को, अच्छी टीमों के खिलाफ कम क्रिकेट खेली होती है ना, एकदम से जब आप सामने आते हैं ना, आपका जो बेस्ट बॉल होता है वो बेस्ट बॉल उस ओपोनेंट के लिए नहीं होता है, तो वो चीज़ें आप वो वहाँ पे जाके एडजस्ट करनी होंगी। वो तो जेन में यही सोच रहे यार इस बॉल पे तो मैं आउट करता हुआ आ रहा हूँ, अब ये उठा के सैफर्ड मुझे वो स्टैंड में फेंक रहा है ये बॉल। तो जब आप रेगुलर क्रिकेट, अच्छी क्रिकेट नहीं खेलते, अच्छी मीन्स के अच्छी टीमों के अगेंस्ट नहीं खेलते, तो फिर आप इसलिए स्ट्रगल करते हैं। वुमेन का भी यही मसला था और मेंस का भी यही मसला है कि जब आप कम क्रिकेट खेलेंगे एकदम से अच्छा आपके सामने ओपोनेंट आ जाएगा तो आपके बेस्ट बॉल को भी मारेगा, क्योंकि वो बेस्ट बॉल आपका वो बेस्ट बॉल नहीं है। उसको देखते एक और क्या उसने आने वाले दौर के हिसाब से अपने आप को तैयार किया? नहीं किया। उसने अपना वेट कम किया? नहीं किया। टेटो ताटा बड़ा बार निकला है, किन्ना की बड़ा निकला है उसके हिसाब से तो ज्यादा है यार, ना करे। फिटनेस वाइज भी माशाल्लाह ठीक है सारी चीजें, सिर्फ क्या होता है कि मसला यही है अभी बाबर रन्स करेगा तब एक नॉलेज नहीं करेंगे आप। नहीं मैं करूंगा, क्योंकि ताड़ा कहाँ चिट्टा है। देखें अगर बाबर साल में 1 सेंचुरी करेगा, 3-4 50 करेगा तो मैं उसको एक्नॉलेज नहीं करूंगा। आप ना करें। आगा की कप्तानी पे भी बहुत बात की जा रही है, आपको नजर आ रहा है वर्ल्ड कप में आगा T20 के कप्तान होंगे? अब तो बहुत देर हो गई, अगर आगा को तब्दील करना ही था तो ट्राई सीरीज से पहले करते। अब यकीनन यही होगा। वैसे पाकिस्तान की क्रिकेट में किसी भी चीज को रूल आउट आप नहीं कर सकते, 2 दिन पहले भी टूर्नामेंट से पहले कुछ तब्दीली हो सकती है, लेकिन अगर सेंसिबल अप्रोच होगी, सारी चीजें प्रॉपरली, जिस तरह इतनी अच्छे इकदाम किए कि इतने मैचेस पाकिस्तान टीम को दिए, तो उस हिसाब से तो अब आगा ही बनते हैं, आगा के साथ ही जाना चाहिए। आगा एक ठीक है, उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन ट्राई सीरीज के एक मैच में उसने 50 किया और वो एक हमेशा से ये एडमिट करता है कि मेरी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, मुझे आपको इम्प्रूव करना है। तो अगर एडमिशन है तो किसी प्लेयर में उसमें विल भी होगी कि मैं इसको मजीद बेहतर करूं, और कोशिश उनकी यही होनी चाहिए कि T20 वर्ल्ड कप में वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करें। बिल्कुल सही है। अच्छा, रेड बॉल के बारे में थोड़ी बात करेंगे कि शान मसूद की कप्तानी का क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है। फिर अजहर महमूद की जगह अब बात हो रही है, कयास आराइयां ये है कि मिसबाह बतौर हेड कोच टीम को ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही सुनने में आया कि अजहर महमूद का जो कॉन्ट्रैक्ट मार्च 2026 तक था, वो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे एक्सटेंड नहीं करना चाह रहा, बल्कि जब जून में इस साल जब जून में उनको कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया था या उनको ये कहा गया था कि वो एक इंटरिम कोच होंगे, ऑल्दो के पाकिस्तान में सारे कोच इंटरिम होते हैं, सारे कोच उबूरी होते हैं, किसी को अपनी किस्मत का पता नहीं होता, तो इंटरिम कोच होंगे वो मार्च तक, और मार्च का मतलब ये था कि वो बांग्लादेश की सीरीज भी सुपरवाइज करेंगे। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि उनको मार्च तक की पेमेंट करके और उनको ओहदे से हटा दिया जाएगा और मिसबाह